लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, यहाँ कोई किला हमेशा अजय नहीं होता और कोई हार हमेशा अस्थायी नहीं होती। जनता जब निर्णय लेती है तो इतिहास बदल जाता है। क्या सिर्फ एक विधानसभा सीट पूरे बिहार की राजनीति बदल सकती है? क्या बांकीपुर की जनता ने सिर्फ एक विधायक चुना है या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है? जिस सीट को 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला माना जाता था, उसी सीट पर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर ली है। लेकिन क्या सिर्फ भाजपा की हार है या फिर यह जन स्वराज के उदय की शुरुआत है? नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कथार्सिस विद विकास सिंह, जहां हम खबरों के पीछे छिपी जनमानस की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। अब बांकीपुर सिर्फ पटना का एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, यह बिहार की सत्ता का मनोवैज्ञानिक केंद्र भी माना जाता है। यह मुख्यतः शिक्षित मध्यम वर्ग, व्यापारी समुदाय, सरकारी कर्मचारियों और शहरी मतदाताओं का इलाका है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यहाँ का मतदान व्यवहार कई बार शहरी राजनीतिक रुझानों का संकेत देता है और 90 के दशक से लेकर आज तक यह सीट भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीटों में से गिनी जाती रही। कई बड़े भाजपा नेता इसी क्षेत्र से जुड़े रहे। इसी कारण इसे अक्सर भाजपा का सुरक्षित गढ़ कहा जाता था। लेकिन राजनीति में सबसे सुरक्षित किले भी हमेशा सुरक्षित नहीं रहते। जब मतदाता बदलाव का निर्णय लेता है तो सबसे मजबूत किला भी ढह जाते हैं। और इस बार भी बिहार के बांकीपुर के चुनाव परिणाम से ठीक वही हुआ। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट को जीत ली। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक राजनीतिक संदेश था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या भाजपा की रणनीति कमजोर पड़ गई? क्या मतदाता नाराज थे? या फिर प्रशांत किशोर ने कोई ऐसा सामाजिक समीकरण का ताना बाना बुना जिसने सब कुछ बदल दिया और जिससे बाकी दल समझ ही नहीं पाए? आखिर भाजपा का यह गढ़ टूटा कैसे? भाजपा जैसी मजबूत पार्टी अपनी सुरक्षित सीट कैसे हार गई? क्या जनता ने भाजपा को नकार दिया या फिर क्या प्रशांत किशोर ने ऐसी रणनीति बनाई जिसने पूरे चुनाव का गणित ही बदल कर रख दिया? जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने 20,000 से ज्यादा मतों के अंतराल से चुनाव को जीता है। राजनीति में 20,000 का वोट का अंतर सिर्फ यह एक कोई जीत नहीं होता है, यह मतदाता का एक स्पष्ट संदेश भी माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? पहला कारण है प्रशांत किशोर की लंबी तैयारी। अधिकांश नेता चुनाव आने पर ही जनता के बीच जाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने पिछले कई वर्षों में पूरे बिहार की पद यात्रा की, हजारों गांवों में बैठकें की, स्थानीय कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार किया। समर्थकों का दावा तो यह भी है कि इसी दीर्घकालिक तैयारी से उन्हें पहले चुनाव में जीत मिली है। और दूसरा कारण यह कहा जाता है कि शहरी मतदाता की नई सोच। बांकीपुर ग्रामीण सीट नहीं है, यह पटना का शिक्षित शहरी इलाका कहा जाता है। यहाँ रोजगार, शिक्षा, नगर सेवाएं और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे अधिक प्रभावी रहते हैं। और तीसरा कारण है क्या जातीय समीकरण भी बदल रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार की राजनीति दशकों से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन यह चुनाव यह भी साबित करने में सफल रहा कि राजनीति थोड़ी जाति से ऊपर उठ के हो रही है। बांकीपुर में कायस्थ मतदाताओं की उल्लेखनीय उपस्थिति मानी जाती है, जो कि चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में
कई सामाजिक वर्गों के मतदाताओं ने पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं से बाहर जाकर भी मतदान किया और यही कारण है कि परिणाम अपेक्षा से अधिक निर्णायक दिखाई दिया। खैर, पिछले लगभग 31 वर्षों से भाजपा के मजबूत गढ़ रहा यह क्षेत्र प्रशांत किशोर की इस जीत ने इस सिलसिला को तोड़ दिया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा बिहार में कमजोर हो गई है? नहीं, ऐसा निष्कर्ष निकालना अभी जल्दीबाजी होगी। फिर भी यह परिणाम भाजपा को तो यह संदेश देता ही है कि परंपरागत वोट बैंक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। और दूसरा विश्लेषण यह है कि क्या यह राजद के लिए खतरे की घंटी है? तो चलिए आइए अब बात करते हैं राजद की। तो अगर ध्यान देंगे तो इस चुनाव में चर्चा भाजपा और जनसुराज के बीच ही रही, लेकिन परिणाम में राजद तीसरे स्थान पर रहा और उस समय भी जब बातें हो रही थी तो उनको तीसरा स्थान ही माना जा रहा था। यह परिणाम भी राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यदि जनसुराज शहरी क्षेत्र और युवा मतदाताओं में अपनी जगह बनाती है तो विपक्षी राजनीति का एक हिस्सा राजद से भी खिसक सकता है और यह जनसुराज में जा सकता है। हालांकि यह निष्कर्ष पूरे बिहार पर लागू हो यह कहा नहीं जा सकता। राजद का प्रभाव ग्रामीण इलाकों और कई सामाजिक समूहों में अभी भी बहुत मजबूत माना जाता है। इसलिए एक सीट के आधार पर पूरे राज्य की तस्वीर तय होगी यह कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। और तीसरा विश्लेषण यह है कि क्या जनसुराज सचमुच में तीसरा विकल्प बन सकती है? और यही सबसे दिलचस्प सवाल कई लोगों के मन में बातें आ भी रही हैं कि प्रशांत किशोर करीब एक दशक तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीति बनाते रहे, लेकिन रणनीतिकार होना और चुनाव जीतना अलग बात है। पिछले हुए चुनाव में भी उनकी इस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला था और लेकिन बांकीपुर की जीत ने उन्हें पहली बार एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में तो स्थापित कर ही दिया है। लेकिन क्या यह एक सीट 243 सीटों की राजनीति को बदल सकती है? उत्तर है हाँ भी नहीं भी, क्योंकि बिहार के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में जातीय संरचना, स्थानीय नेतृत्व और चुनावी मुद्दे जो है वो बांकीपुर से अलग होते हैं और होते भी हैं और होंगे भी। इसके विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर किंग बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे, या फिर यह जीत का सिर्फ उनके लिए एक अपवाद साबित होगा? इसका जवाब आज किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन राजनीतिक संकेतों से पढ़ा जरूर जा सकता है कि इसका पहला संभावित परिदृश्य क्या होगा। यदि जनसुराज का विस्तार होता है, मान लीजिए प्रशांत किशोर इसी तरह अगले 1.5-2 वर्षों तक गांव-गांव, शहर-शहर अपना संगठन मजबूत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा? संभव है कि कुछ शहरी क्षेत्रों में और कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदाता अगर एक नया विकल्प तलाश रहे हों, वहां जनसुराज अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। लेकिन 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में एक सीट जीतकर आप अपने पूरे राज्य में इसे दोहरा पाएंगे, ऐसा अभी मान लेना उचित नहीं होगा। दूसरा परिदृश्य यह है कि भाजपा की क्या वापसी अब होगी? इसकी संभावना पर अगर हम देखें तो भाजपा देश की सबसे बड़ी संगठित राजनीतिक पार्टियों में से एक है और ऐसे परिणामों के बाद पार्टी अक्सर संगठन, उम्मीदवार चयन और स्थानीय राजनीति की समीक्षा करती है और बहुत बारीकी से करती है। और बांकीपुर की हार भाजपा के लिए जो चेतावनी लेकर आई है और वह पूरे बिहार में इसे विपक्ष लेकर के घूम सकता है,
और यह भाजपा को कमज़ोर करने का प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यह कहना कि इससे भाजपा कमज़ोर हो जाएगी यह उचित नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उपचुनाव और आम चुनाव अक्सर अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में लड़े जाते हैं। अब तीसरा मोर्चा है, तीसरा परिदृश्य है अपना राजद। राजद क्या करेगा? अब तेजस्वी यादव और राजद के सामने चुनौती कम नहीं है। यदि विपक्षी मत एक से अधिक दलों में बंटते हैं तो उसका प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर हो सकता है। यदि राजद अपने पारंपरिक आधार को बनाए रखते हुए नए मतदाताओं तक पहुंच बनाता है तो मुकाबला फिर से बदल सकता है। इस पूरे चुनाव से एक बात तो स्पष्ट दिखाई देती है कि बिहार की राजनीति धीरे धीरे सिर्फ नारों की नहीं, बल्कि प्रदर्शन, स्थानीय मुद्दे और संगठन क्षमता की भी परीक्षा बनती जा रही है। युवा मतदाता, सोशल मीडिया और स्थानीय जवाबदेही, जो स्थानीय डेवलपमेंट के काम होते हैं उसको लेकर के जो जवाबदेही है, इनकी भूमिका पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती दिखाई दे रही है। खैर, 2023 में परिस्थितियां और परिणाम जो भी हो, लेकिन आज प्रशांत किशोर को केवल चुनावी रणनीतिकार कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह कहना आसान नहीं है। उनकी पहली चुनावी जीत ने उन्हें बिहार की राजनीति में गंभीर खिलाड़ी के रूप में जरूर स्थापित कर दिया है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, यहाँ कोई किला हमेशा अजय नहीं होता और कोई हार हमेशा अस्थायी नहीं होती। जनता जब निर्णय लेती है तो इतिहास बदल जाता है। अब देखना यह है कि क्या बांकीपुर इतिहास की एक घटना बनकर रह जाएगा या बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय साबित होगा। दोस्तों, आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्त विकास सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।